कि कुछ अपने जिन्होंने अहले सुन्नत को तकसीम किया, बदकिस्मती है, जिक्र करना पड़ता है, करना नहीं चाहता उनका जिक्र। पहले एक साहब को जमात अहले सुन्नत का नाज़िम आला बनाया, जमात अहले सुन्नत का। जो जमात अहले सुन्नत बनी इसलिए थी कि अपने मानने वालों के अकायद की हिफाजत करे, वो फिसल गया। एक को मरकजी जमात अहले सुन्नत का नाज़िम आला बनाया, वो भी गया। आज परेशानी हर तरफ, मैं जहां जाता हूं नीचे सब इकट्ठे, दोनों लबैके भी इकट्ठी हैं, सुन्नी तहरीक भी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान भी, जमात अहले सुन्नत, कारकुन सब इकट्ठे। ऊपर अना का मसला है, अपनी अपनी अना लेके, किसी का इतना को मसला है, किसी का इतना को लेके बैठे हुए। अवाम की फरियाद सुनने को भी तैयार नहीं है। अवाम टेलीफोन कर कर के हमारा बेचारे कुछ खुशखबरी सुनना चाहते कि कोई इत्तेहाद अहले सुन्नत की खुशखबरी आ जाए। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हज़रात के इल्म में है, सबसे राब्ते में हैं, और राब्ते में भी इसीलिए हैं कि किसी वक्त भी अल्लाह करे थोड़ा सा इनके दिलों में नरमी पैदा हो, या अपने अवाम की तरफ जो इनके अवाम चाहते हैं उधर इनकी तवज्जो हो, तो इनको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दें। और इसीलिए लोग पूछते हैं ज़्यादा बार बार फ़ोन करके। वैसे मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर हम इसी तरह तन्हा तन्हा लड़ते रहें तो क्या बदअकीदा लोगों का मुकाबला कर लेंगे? चारों तरफ से हमारे ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए, मजलिसों के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, उर्सों के ज़रिए वो चारों तरफ से हमला आवर हैं। अच्छा, पहला तो मसला यही बन गया। इससे अगला मसला जो था बड़ा, जिसका जो मेरा मौजू है, पाकिस्तान की तमाम सेकुलर कुव्वतें दीनी जमातों के खिलाफ हैं, दाढ़ी के भी खिलाफ हैं, पगड़ी के भी खिलाफ हैं, और दीन के नाम के ही खिलाफ हैं। वो कहते हैं इस्लाम की, दीन की बात ही नहीं होनी चाहिए जी। मुल्क का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, मुल्क सेकुलर होना चाहिए। और आपने सुना, मैंने शायद पिछले दफा भी अर्ज किया था या नहीं, अब भूल जाता हूं, मैंने अर्ज किया था अल्ताफ जो गद्दार बार बैठा हुआ, वो कहता था मेरी हुकूमत आ गई तो मैं कादियानियों को एक बड़ी मस्जिद बना के दूंगा, खुदा न खास्ता। बिलावल जरदारी कहता है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में हिंदू भी वजीर आजम बने और ईसाई भी वजीर आजम बने। मियां साहब कहते हैं कादियानी हमारे बहन भाई हैं। ये है सेकुलर तबका, सारा इकट्ठा है, ये आपस में एक है। इनकी लड़ाई सिर्फ दिखावे की है, अवाम को लूटने के लिए लड़ते हैं, लेकिन दीन के सब मुखालिफ। अब दीनी मदारस का बिल मौलाना ने शर्त मनवाई कि 26वीं तरमीम अगर करनी है तो मैं उस सूरत में हिमायत करूंगा कि दीनी मदारस का बिल मंजूर करो। उसमें क्या था? उसमें सिर्फ ये था कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपर और अकाउंट खोलने की इजाजत हो। वो भी 26वीं तरमीम के साथ दीनी मदारस का बिल भी पास हो गया।
सुबह 6 बजे जरदारी साहब को उठा के दस्तखत करवाए गए और 8 बजे से पहले पहले वो 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। काजी फायज ईसा इंतजार कर रहा था, लेकिन दीनी मदारस वाला बिल जरदारी साहब ने रोक लिया।